नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब समय बहुत कम है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है मंडी उप निरीक्षक का। 26 अप्रैल को एग्जाम भी है और जिस हिसाब से व्यापम अमीन पटवारी से शुरू करके अभी सीजी टेट में आखिरी किया है कि सिलेबस के डीप में जाके अवधारणा वाले प्रश्न पूछ रहा है, कथन वाले प्रश्न पूछ रहा है। अभी दो चार और वैरायटी होती हैं प्रश्नों को, उसको शामिल ही नहीं किया है अभी, तो आने वाले समय में उन प्रश्नों को भी वो शामिल कर सकता है। इसीलिए सचेत रहना है, अवेयर रहना है। हम मंडी उप निरीक्षक के लिए एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं और इस बैच में कुछ खास बातें हैं जिस खास बात के बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आप ये बैच नहीं भी लेते हैं तो भी जिस हिसाब से सीजी टेट वालों को रुलाया उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि सीजी टेट जो था एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ओनली योग्यता परीक्षण था, लेकिन आपको इसमें नौकरी देने वाला है। खुशफहमी एक अलग चीज है, लेकिन तैयारी एक अलग चीज है, सिलेक्शन एक अलग चीज है। हाँ, मैं तैयारी में हूं वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छी तैयारी होना एक अलग बात है। और अच्छी तैयारी के लिए रणनीति की जरूरत होती है और उस रणनीति पर बात करूंगा मैं। आजकल का जो प्रश्न पूछ रहा है वो सीधा सीधा थ्योरी से उठा करके प्रश्न पूछ रहा है और थ्योरी के भी अवधारणा वाले, कंसेप्ट वाले पार्ट से प्रश्न पूछ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की विडंबना रही है छत्तीसगढ़ के बच्चों की कि वो अवधारणा वाले पार्ट को हमेशा से छोड़ते आए हैं और इस बार भी छोड़ेंगे। और जो लोग भी अवधारणा वाला पार्ट छोड़ेंगे वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये बात जगत सत्य है, मानिए। दूसरा, जो लोग माइंड मैप नहीं करेंगे तो चीजों को एग्जाम के समय में याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये दोनों चीजें, थ्योरी जो क्लास होगी वो अवधारणा बेस होगी, कंसेप्ट बेस होगा, फैक्ट बेस नहीं होगा। फैक्ट भी होगा लेकिन मुख्य फोकस हमारा अवधारणा पे होगा, समझ पे होगा। क्योंकि फॉर्मूला तो याद कर लेते हो लेकिन एग्जाम में जाकर के मैथ्स का फॉर्मूला ही याद नहीं आता। वैसी स्थिति ना हो तो एकदम हर चीज एकदम पानी की तरह पारदर्शी लगे, वैसा क्लास होना चाहिए या फिर वैसी तैयारी होनी चाहिए, चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा करके दे बना सके। तो ये दोनों चीजें हम करेंगे। माइंड मैप आपको काम आएगा रिवीजन के लिए। जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको याद आएगी मेरी, तो आपको इसकी याद आएगी, माइंड मैप की। ये भी हम इस क्लास में करेंगे। खासकर अभी जो बच्चे पढ़ पढ़ के गए भी या फिर जाते भी हैं और प्रश्न नहीं बनता, उसका एक कारण है कि वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है व्यापम, उस तरीके के प्रश्नों को देखे ही नहीं होते। अचानक से जाते हैं तो नया प्रश्न है और हक्के बक्के हो जाते। और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग इसमें एमसीक्यू करेंगे हर क्लास के बाद, हर टॉपिक के बाद। अभी तक व्यापम जो पूछ रहा था, पहले जो एग्जाम लेता था वो वन लाइनर पूछता था, एक प्रश्न पूछता था, 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही था मार दो। अब जो प्रश्न पूछ रहा है व्यापम, कूट वाला प्रश्न पूछ रहा है, कथन कारण वाला प्रश्न पूछ रहा है, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछ रहा है, क्रम से सजाए वाला प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार के 5 प्रकार के प्रश्न अभी तक व्यापम इंट्रोड्यूस किया है। प्रश्न के अंदर पूछ रहा है प्रश्न, लेकिन हर प्रश्न में यही चीज है। लेकिन व्यापम एक और पैटर्न फॉलो करेगा भविष्य में जाके, उसको भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल लक्ष्य होगा सिलेक्शन। उस चीज को भी हमको इसी में कवर करना है, जो कि अब जो व्यापम आगे आने वाले समय में पूछेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और ये इन सारे क्वेश्चंस का बाप होगा। ये हम इसी कोर्स में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू करना भी अपने आप में एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर बढ़ा लेना है। अगर आप खुद से तैयारी करते हैं तो आपको ये पूरा फॉलो करना चाहिए। हमारे कोर्स में से चलेंगे तो ये सब चीजें कंप्लीट होगी, थ्योरी, माइंड मैप, एमसीक्यू, पीवाईक्यू। और एमसीक्यू के अंदर भी जो व्यापम में भी 5 प्रकार के पैटर्न पूछ रहे हैं वो अलग है,
केस स्टडी वाला प्रश्न अलग से हम लोग करेंगे, भले पूछे अभी चाहे ना पूछे, लेकिन भविष्य में पूछेगा ही पूछेगा। अगर इतना कर लेते हैं, आप खुद से भी तैयारी करें चाहे कोर्स से भी करें, अगर आप खुद से भी इतना कर लेते हैं तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि सिलेक्शन रुक जाए। लेकिन अगर इसमें से कोई भी पार्ट आप छोड़ देते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि जिससे आप पास हो सके, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप अंतिम विद्यार्थी नहीं है जिसको लेना ही है व्यापम। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पैटर्न पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी सिलेक्शन नहीं होगा, 5 साल बाद भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। आप कितने भी प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, सब यही चीज है। चूंकि थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, माइंड मैप को पढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो बच्चे समय नहीं देना चाहते। और अगर जो बच्चा समय नहीं देना चाहता तो ये मान के चलो कि उसका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। जो बच्चा समय देगा, पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक, लेकिन समय कम है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, समय कम है। इस वजह से हम लोग ये जो थ्योरी होगा, इस थ्योरी का सारा जो कंटेंट होगा उसको पीडीएफ फॉर्म में भी देंगे, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, ये पीडीएफ आप प्रिंट भी निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐप में ही होगा, सभी चीजें कर सकते हैं, डाउनलोड प्रिंट सब कर सकते हैं। और समय कम की वजह से आपको लिखने से आजादी मिल जाएगी। तो ये सब चीज हम करने वाले हैं इसमें। जाहिर सी बात है कि पूरा थ्योरी पढ़ाने में, माइंड मैप पढ़ाने में, अलग अलग तरीके के प्रश्न बनवाने में समय तो लगेगा ही लगेगा, और समय के लिए चाहिए रिसोर्स। और एक चीज जान लो, कोई भी चीज छोड़ दोगे एग्जाम नहीं निकलेगा, हर चीज करना ही करना पड़ेगा। खुद से करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो, अगर नहीं कर सकते तो तैयारी स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर इतना पूरा नहीं किया तो फाइनल रिजल्ट आपका पहले से घोषित है, तो ये करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो ये सारा कंटेंट रेडी हो रहा है, अपडेट हो रहा है पूरा, और अब फिर नया रिकॉर्ड भी हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया चलती जा रही। मैन फोर्स ज्यादा चाहिए, पूरा कंप्लीट तैयारी कराना है, इसलिए हमारा फीस भी ज्यादा है। अब कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर फीस आपका ज्यादा है। हाँ, हमें पता है फीस ज्यादा है, और जगहों से फीस 4 गुना 5 गुना ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे यही चीज है, ये पूरी मेहनत है। इसके पीछे पूरा जो रिसोर्स लगेगा वो रिसोर्स है। हम तो मतलब ऑफिस तो घर से पैसा देती नहीं, आप लोग जो पैसा देते हैं उसी में से एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा महंगा हो सकता है आपके लिए। लेकिन हाँ, इतना कर लिया, खुद से भी कर लिया तो भी, और क्लास में कराएंगे। क्लास से कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत ज्यादा लग रहा है, तो क्लास ज्वाइन करिए बेफिक्र होकर के। 5-6 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखता। मंडी निरीक्षक निकल जाएगा, उप निरीक्षक, सब बस याद रह जाएगा कि हाँ मंडी उप निरीक्षक देना था। ये मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं। फीस ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन आप कंटेंट भी देखो। तो फीस के लिए जो बच्चे मैसेज करते हैं या फिर करेंगे कि सर क्या फीस में कम फीस हो सकता है, तो हम लोग कम फीस नहीं करेंगे, ये बात कंफर्म है। कम बच्चे जुड़े, लेकिन हम क्वालिटी वाला कंटेंट ही देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पढ़ाई को करने के बाद आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आपको हमारे लिए, हमारे कि अच्छा नहीं पढ़ाया, ये वाला प्रैक्टिस नहीं कराया, वो वाला प्रैक्टिस नहीं कराया, ऐसा कभी आए ही ना। ये चीज पहले से फिक्स रहे कि हाँ सभी चीजें पढ़ के गया हूं, सारा एग्जाम में दिखा दिखाया लग रहा है, बस मुझे टिक लगाना है, एक बार पढ़ना और टिक लगाना है। ठीक, तो इसका फीस भी बता देता हूं। 7,000 प्लस जीएसटी फीस है, 18% जीएसटी लेती है गवर्नमेंट, जो कि 8,260 रुपए का। लेकिन अभी ये डिस्काउंट है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को हम ये 5,000 रुपए में दे रहे हैं, जिसमें जीएसटी अभी नहीं ले रहे हैं, तो टोटल 5,000 में ही मिलेगा। जब फर्स्ट 10 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो बाकी के और 20 स्टूडेंट के लिए एक और डिस्काउंट है, जो कि 5,000 प्लस जीएसटी में होगा, जो कि 5,900 रुपए का होगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? पहले आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेट से ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक हमारा पुराना बैच था जो कि कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है, तो अब उसमें एडमिशन नहीं है, अब इसी नए बैच में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा।
और कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो ये मैं बता दिया, 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट बता दिया। अगर आप कोर्स लेना चाहते तो इस नंबर पे 94064114, इसमें आप लिख करके भेजिएगा मंडी न्यू बैच, सॉरी मंडी न्यू 5000, मंडी न्यू 5000, ऐसा लिख करके भेजिएगा। आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, पेमेंट करिएगा, कोर्स ज्वाइन करिएगा। अगर आपके मन में यह है कि फीस और डिस्काउंट कराएंगे, मैसेज करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं फीस कम करेंगे, हम लोग जैसे ही फीस कम करते हैं वैसे ही हमारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, और जैसे ही क्वालिटी डाउन हुई तो यहां क्लास करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप फिर आप 999 रुपए का भी कोई कोर्स लेते और यहां का कोर्स लेते बराबर होता। तो हम किसी प्रकार से क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए फीस के डिस्काउंट के लिए मैसेज न करें आप लोग। बाकी अगर कोर्स लेना है तो तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करें। इस नए बैच में पुराना बैच फुल हो चुका है, तो मंडी न्यू 5000 5000 रुपए लिख करके आप भेजें और कोर्स ज्वाइन करें। अगर ये रहता है 5000 वाला तो 5000 में मिलेगा, नहीं रहता है तो 5900 रुपए वाला मिलेगा। लेकिन और अगर नहीं कर रहे हैं कोर्स, तो अपने आप को अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पैटर्न पे अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, और ढालिए भी। जिस दिन ढाल लेंगे उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ढालेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। नमस्कार।